हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2023, जिसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर द्वारा करवाए जा रहे हैं। साथियों, मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के 2 चरण कंप्लीट हो चुके हैं। मेरे प्यारे साथियों, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो कैंडिडेट एब्सेंट रहे उन एब्सेंट कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। एब्सेंट कैंडिडेट्स को जो अनुपस्थित रहे उन कैंडिडेट्स को एक मौका और दिया जा रहा है। यह मौका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित जेआरए एंड टीआरए भर्ती 2023 के लिए। साथियों, मेरे जो कैंडिडेट अनुपस्थित रहे उन कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 14 नवंबर 2024 को किया जाएगा। उन कैंडिडेट्स की लिस्ट भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जेआरए एंड टीआरए संयुक्त भर्ती परीक्षा 2023 में दिनांक 27 जून 2024 को श्रेणीवार विज्ञापित पदों के वरीयता अनुसार लगभग 2 गुना कैंडिडेट्स को मेरिट लिस्ट में रखा गया था। इनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जांच के पश्चात वरीयता के आधार पर श्रेणीवार विज्ञापित पदों के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का कार्य निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग द्वारा 3 चरणों में पूर्ण किया गया है। इन 3 चरणों में जो कैंडिडेट अनुपस्थित रहे उन कैंडिडेट्स को तीनों चरणों में जो अनुपस्थित रहे उन कैंडिडेट्स को सूचित किया जाता है कि वे अपने रोल नंबर के सामने अंकित दिनांक को डी ब्लॉक ग्राउंड फ्लोर वित्त भवन जनपद जयपुर में निर्धारित समय एवं स्थान पर पात्रता की जांच हेतु विस्तृत आवेदन सह परिरीक्षा फॉर्म यानी कि डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटिनी, वांछित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रति, 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो एवं मूल दस्तावेजों के साथ आवश्यक रूप से उपस्थित हुए। पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों को इस आदेश के अलावा अन्य कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अतः उक्त निर्धारित स्थान एवं दिनांक पर पात्रता जांच हेतु उपस्थित नहीं होने पर अस्थायी चयन निरस्त कर दिया जाएगा। जो कैंडिडेट एब्सेंट थे उनके रोल नंबर जारी कर दिए गए हैं। आप अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं, समय चेक कर सकते हैं और दिनांक चेक कर सकते हैं कि किस डेट को हमें जाना है। साथियों, मेरे आइए जानते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं और पात्रता की जांच हेतु उपस्थित होते समय किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। मेरे प्यारे साथियों, समस्त अभ्यर्थी जो एब्सेंट है वह कैंडिडेट कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2023 के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी दिनांक 20 जून 2023 को विज्ञापन और संशोधित विज्ञापन 23 जून 2023 का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर ले। इसके अलावा अभ्यर्थी ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिरीक्षा फॉर्म यानी कि डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटिनी में समस्त दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित प्रति एवं जमा फीस की प्रति प्रिंट कर दस्तावेज सत्यापन के लिए अपने साथ लाएगा। तीसरा, शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति, मूल निवास, चरित्र, विशेष योग्यजन, विवाह, खेल, राष्ट्रीयता, सेवारत होने संबंधी मूल प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज तथा स्वयं का पहचान पत्र एवं 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो आवश्यक रूप से साथ लावें। अभ्यर्थी इसके अलावा अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर जिसमें क्यूआर कोड अंकित हो कि प्रति आवश्यक रूप से साथ लावें। विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित प्रति संलग्न करें, जो कि क्रमानुसार कैसे होगी उसकी जानकारी भी हम आपको देते हैं। अभ्यर्थी समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2022 में प्राप्त अंक तालिका की प्रति आवश्यक रूप से साथ लावें। उक्त प्रति अभ्यर्थी स्वयं द्वारा एसएसओ आईडी के माध्यम से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिरीक्षा फॉर्म नहीं भरा गया है, यानी कि जिन कैंडिडेट ने डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटिनी नहीं भरा है, वह कैंडिडेट कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट से
उक्त फॉर्म डाउनलोड कर प्रिंट लेकर उसमें समुचित प्रविष्टियां भर के 100 रुपये के पोस्टल ऑर्डर जो कि सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के नाम दे हो के साथ दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित हुए। मेरे प्यारे साथियों, दिव्यांगजन कैंडिडेट जो कि पीएच कैटेगरी के हैं उनको निर्देशित किया जाता है कि वे दस्तावेज सत्यापन हेतु उनकी निर्धारित दिनांक को कमरा नंबर 62 सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रातः 8 बजे में आधार कार्ड, 3 नवीनतम फोटो, दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं अंतिम रूप से सूचीबद्ध होने का आदेश उपस्थित होकर दिव्यांगता संबंधी आवश्यक मेडिकल जांच करवाकर ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित हुए। मेडिकल बोर्ड के समक्ष निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होने पर और जांच नहीं होने पर इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, जो कैंडिडेट एब्सेंट रह गए 3 चरणों में, जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा जेआरए एंड टीआरए भर्ती परीक्षा के 3 चरणों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में अनुपस्थित रहे, उन कैंडिडेट्स के लिए लास्ट मौका है, अंतिम मौका है। 14 नवंबर 2024 को जो एब्सेंट कैंडिडेट है उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तीनों चरणों में अनुपस्थित रहे कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 14 नवंबर 2024 को 2 शिफ्टों में किया जाएगा, सुबह 9:30 बजे और दोपहर 2 बजे से। कैंडिडेट अपने रोल नंबर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और चेक करें। दोबारा बताते हैं कि आपको उपस्थित कहाँ होना है। उपस्थित होना है डी ब्लॉक, ग्राउंड फ्लोर, वित्त भवन, जनपथ जयपुर में। सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी लेकर जाने हैं, उन सभी की 2-2 फोटोकॉपी जो कि स्वयं प्रमाणित स्वयं द्वारा अटेस्टेड होने चाहिए, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटिनी यानी कि स्क्रूटिनी फॉर्म जो कि आपने ऑनलाइन भरा है उसकी कॉपी लेकर जानी है, 2 कॉपी, और जो आपने ऑनलाइन फीस जमा करी है 100 रुपये, उसकी भी कॉपी आपको 2 कॉपी लेकर जानी है। किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए कमेंट करें। समय समय पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in का अवलोकन करें। अन्य जानकारी के लिए आपके और अपने छोटे से प्यारे यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब करें जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए सारे के सारे अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बेल आइकन दबाएं। और अगेन कहता हूं कि जो कैंडिडेट एब्सेंट रह गए जेआरए एंड टीआरए भर्ती 2023 के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, वह कैंडिडेट अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा ले। इसके बाद कोई भी नई लिस्ट नहीं आएगी। एब्सेंट कैंडिडेट की लास्ट लिस्ट होती है। पहली आती है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट, उसके बाद प्रोविजनल की लिस्ट, उसके बाद एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट और अब आएगी नॉट एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट। तो जो कैंडिडेट है एब्सेंट रहे हैं उनके लिए अंतिम मौका है। मौका हाथ से छूटे ना, चूक ना जाए। अंतिम